सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य के मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आपके समक्ष कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 32 12वां दिन को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भीष्म सरसैया पर पाठ 31 पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि किस प्रकार अर्जुन ने बाणों की बौछार करके भीष्म पितामह के शरीर को बींधा और उनको बाणों की सैया पर लिटाया। और भीष्म पिता का कहना था कि वो तब तक मृत्यु प्राप्त नहीं करेंगे जब तक सूर्य नारायण उत्तरायण में नहीं आएंगे। तो इस प्रसंग को हमने पाठ 31 में पढ़ा। आइए हम अब 12वें दिन के युद्ध के प्रसंग के बारे में पढ़ते हैं। आइए इस प्रसंग का अध्ययन करें और जाने कि आगे युद्ध में क्या हुआ होगा। आप पहले की तरह अपनी पेंसिल और पुस्तक लेकर रखें। कठिन शब्दों को रेखांकित कर उनके अर्थ लिखें। आइए पढ़ते हैं। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की जो चेष्टा थी, कोशिश थी की थी उन्होंने, वो क्या हो गई, विफल हो गई, असफल हो गई। और उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि अब हम अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारे, उकसाएं और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए। ये युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयंकर लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा कोशिश की पर असफल विफल रहे। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह सोच सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास भरोसा कर लिया कि भीमसेन सचमुच में ही मारा गया होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को अनुमति दी कि वे भगदत्त पर हमला आक्रमण करें। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक आ पहुंची थी और वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया था। उधर दूर अर्जुन संसप्तकों से लड़ रहा था। अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह, नई उमंग भर गई। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू किए। भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध, बड़ा गुस्सा आया। उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला, भगदत्त, अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया, अपना धनुष तान लिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। तरकस का भी यही हाल हुआ। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर, जहाँ नाजुक जगह है, उन स्थानों पर भी बाण चलाकर उन्हें छेद डाला, उन्हें बींध डाला। इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। इससे भगदत्त की आंखें बंद हो गई। उसे कुछ भी सूझना अर्थात दिखना बंद हो गया। वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया। थोड़ी ही देर बाद एक और तीखे बाण ने उनकी छाती भेद डाली। भगदत्त को गिरते हुए देखकर कौरवों की सेना मारे भय के डर के तितर बितर होने लगी। तितर बितर अर्थात इधर उधर होने लगी। किंतु शकुनि के दो भाई ऋषभ और अचक तब भी
विचलित न हुए, डगमगाए नहीं और जमकर लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान, खूब तंग किया। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस नष्ट कर दिया और उनकी सेना पर भी भयंकर बाण वर्षा की। सिंह शिशुओं के समान वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने से, अपने अनोखे वीर भाइयों के मारे जाने से शकुनी के क्रोध और क्षोभ की सीमा न रही। उसने युद्ध शुरू कर दिया और उन सब उपायों से काम किया, उन सब तरीकों से काम लिया जिनमें उसे कुशलता, निपुणता प्राप्त थी। परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी उत्तर अस्त्रों से काट डाला। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत, ऐसा घायल हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। असंख्य अनगिनत वीर खेत रहे। खून की नदियां सी बहने लगी। थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हुआ। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों को चल दी और इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार युद्ध का 12वां दिन रहा। उन्होंने किस प्रकार युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा की और भीमसेन के ऊपर किस प्रकार हमला करवाया। तो आप इस प्रसंग को पुनः पढ़ें और इतने अच्छे से पढ़ें कि आपको जो इंटरनल इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर आप आसानी से दे सके। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।